नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम पवन था। वह बड़ा ही चतुर और चालाक था। कुछ काम तो करता नहीं था। बुढ़िया उससे कहने लगी, कोई अच्छा सा काम धंधा कर लेगा तो तेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही बिना दुल्हन के फिरेगा। पवन कहने लगा, दुल्हन लाने के लिए काम धंधे की क्या ज़रूरत है। बुढ़िया कहने लगी, अच्छा तो तू ऐसे ही दुल्हन ले आएगा क्या? कौन अपनी बेटी को तेरे साथ ब्याहेगा? पवन कहने लगा, तो एक काम कर, मुझे एक नई साड़ी, कुछ गहने और साजो श्रृंगार का सामान दे दे। मैं अगले 2 दिन में ही दुल्हन ले आऊँगा। बुढ़िया कहने लगी, अच्छा ये बात है तो ये ले सारा सामान, और मैं भी देखती हूँ कि तुझे अपनी बेटी कौन ब्याहता है। जा दुल्हन लेकर आ। दूसरे दिन पवन अच्छे से तैयार हुआ। साड़ी, गहने और साजो श्रृंगार का सामान लेकर एक थैले में डाल लिया और फिर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मिठाई का डब्बा भी खरीद लिया। एक गांव से जब वह दूसरे गांव पहुंचा तो थक गया। पैदल ही चल रहा था। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें, पास में ही एक कुआं था, उस पर पानी भर रही थी। लड़कियां भी पानी भर रही थी। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि कल तो हमारे पति हमें लेने आएंगे, हम सब अपनी ससुराल चली जाएंगी, लेकिन जो हमारी सहेली तारा है उसके बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है। जब से उसका गोना हुआ है उसके बाद उसके पति ने ना तो उसकी कोई खबर ली और ना ही कभी मिलने आया है। 5 साल बीत गए। पता नहीं उसने अब तो दूसरी भी शादी कर ली होगी। तारा को भूल गया लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वह मर गया हो। पर अब तारा का क्या होगा? तारा तो इसी आस में अपने घर रह रही है कि एक दिन उसका पति उसे लेने ज़रूर आएगा। वह तो इतनी सुंदर है कि गांव में कोई भी लड़की नहीं है। भला भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तब वहाँ खड़ी औरतों ने कहा कि जो किस्मत में होता है वही होता है। अगर उसकी किस्मत में पति का प्यार होगा तो उसका पति उसे लेने ज़रूर आएगा। ये सब कहकर वह गांव वापस पानी लेकर लौटने लगी। अब जो पवन था वो बड़ा ही चतुर और चालाक था। उसने सोचा कि दुल्हन तो मिल गई। वह उनका पीछा करते हुए उसी गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद उसने तारा के घर का पता एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा कि तुम कौन हो और तारा के घर का पता क्यों पूछ रहे हो? तब उसने बताया कि मैं तारा का पति हूँ और उसे लेने आया हूँ। बुजुर्ग यह जानकर खुश हुआ कि इतने दिनों के बाद आखिरकार तारा का पति उसे लेने आया है। वह उसे अपने साथ लेकर तारा के घर पहुंच गया और तारा के पिता से कहा कि भाई देख, तेरा जमाई तेरी बेटी को लेने आया है। तारा के माता पिता अंदर से आए और पवन को देखा तो वह तो सजीला नौजवान था, बहुत सुंदर कपड़े भी पहने हुए था। पर तारा का पिता कहने लगा, 5 साल बीत गए, अब से पहले तो ये कभी तारा का हाल चाल भी पूछने नहीं आया। आज का अचानक से कैसे इसे मेरी बेटी की याद आ गई? मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा दामाद है, क्योंकि गोना के समय भी इसके माँ बाप ही गोना करके गए थे। तब पवन कहने लगा, आपकी बात सही है। गोने के समय मैं शहर में नौकरी करने गया था, इसलिए मेरे माता पिता ही गोना करके गए थे। लेकिन गोने के कुछ दिनों बाद ही मैं शहर से लौट आया था, और जब मैं तारा को
लेने के लिए यहाँ आ रहा था। उसी समय मेरे पिता की दिल के दौरे से मौत हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसलिए मैं फिर से शहर लौट गया। तारा को लेने नहीं आ सका। जिस सेठ के यहाँ मैं काम करता था, उस सेठ ने इन 5 सालों में मुझे कभी भी छुट्टी नहीं दी। पर अब की बार मैंने सेठ से जिद कर ली कि मैं अपनी दुल्हन को लेकर आऊँगा, चाहे आप मुझे 1 दिन की ही दे, छुट्टी ज़रूर दे दे। अब सेठ को मुझ पर दया आ गई और वो कहने लगा, तो ठीक है, बस 1 दिन की ही छुट्टी दूंगा। तू अपनी दुल्हन को लेकर सीधा शहर ही आ जाना और फिर यहीं रहना अपनी दुल्हन के साथ। सो मैं अब 1 दिन की छुट्टी लेकर तारा को लेने आया हूँ। और जिस सेठ जी के यहाँ मैं काम करता था, उन सेठ जी ने तारा के लिए गहने, कपड़े और साजो श्रृंगार का सामान भी भेजा है और कहा है कि दुल्हन के जोड़े में ही बहू को घर में लेकर आना। सेठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मिठाई भी भेजी है। कपड़े और मिठाई तारा के पिता को पवन ने दे दी। फिर तारा के पिता को भी यकीन हो गया कि वह उसका जमाई है। फिर उसे अंदर ले गया, खाना पीना अच्छे से खिलाया। पवन ने कहा कि कल सुबह ही तारा को अच्छे से तैयार कर देना, हम जल्दी ही शहर के लिए निकलेंगे। तारा के पिता ने कहा, ठीक है। सुबह जल्दी ही तारा की माँ ने तारा को अच्छे से तैयार कर दिया। गहने, नई साड़ी पहनकर और श्रृंगार कर कर बिल्कुल तारा नई नवेली दुल्हन लग रही थी। फिर पवन तारा को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। नई नवेली दुल्हन को उसके साथ देखकर कहने लगा, क्या बेटा, तूने अभी शादी करके आया है? कहाँ से दुल्हन लाया है? पवन कहने लगा, लंका से लाया हूँ। बूढ़ा कहने लगा, और सब लंका में ठीक ठाक है ना? पवन बूढ़े की बातों से चिढ़ सा गया। वह कहने लगा, हाँ, सब ठीक ठाक है। तो वह कहने लगा, तो लंका का हाल सुना दो। तब पवन कहने लगा, सुनोगे या आँखों से देखोगे? बूढ़ा कहने लगा, आँखों से ही दिखा दो। तब पवन ने बूढ़े से कहा कि एक कपड़ा, तेल और माचिस लेकर आओ। इतनी ही देर में पवन एक बंदर को पकड़ लाया, क्योंकि वो झोपड़ी जो थी गांव के बाहर थी, वहाँ बहुत सारे बंदर थे। बंदर को पवन ले आया। बूढ़ा कपड़ा, तेल और माचिस ले आया। बंदर की पूंछ पर पवन ने कपड़ा तेल से भीगा हुआ बांधा, उसकी कपड़े में आग लगा दी। बंदर उछल कूद करता हुआ बूढ़े की झोपड़ी पर चढ़ गया। बूढ़े की झोपड़ी में आग लग गई। बंदर वहाँ से उछलता कूदता भाग गया। बूढ़े ने जब ये देखा तो कहने लगा, हाय तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरी झोपड़ी जला दी। अब पवन जो है तारा को लेकर वहाँ से निकल गया। बूढ़ा पीछे उसे गालियाँ देता ही रह गया। हाय मैं क्या करूं, बूढ़े की झोपड़ी जला दी, सत्यानाश हो इसका। फिर वह आगे चला तो उसने देखा कि एक हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी और गरम दूध भी था। सर्दियों का समय था। पवन को भूख भी लगी थी। पवन हलवाई से कहने लगा, भाई एक जलेबी तो चखाओ। हलवाई ने पवन को एक जलेबी दे दी। जलेबी खाकर पवन कहने लगा, भाई ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, मैं तो ऐसी जलेबियाँ एक टप भरकर खा जाऊं और उसके ऊपर गरम गरम दूध भी बाल्टी भरकर पी लूं। हलवाई ने जब उसकी बात सुनी तो कहने लगा, भाई टप भरकर जलेबी खाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। पवन कहने लगा, क्या तुम शर्त लगाते हो मैं एक टप भर जलेबी खा जाऊंगा? हलवाई कहने लगा, तो ठीक है।
पवन कहने लगा, अगर मैं शर्त जीता तो क्या दोगे? हलवाई कहने लगा, मेरे पास एक सफ़ेद रंग का नस्ली घोड़ा है जो बहुत कम मिलता है। अगर तुम जीत गए तो वो नस्ली घोड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दोगे? हलवाई जो था कुंवारा था। पवन ने कहा कि अगर मैं हार गया तो अपनी नई नवेली दुल्हन तुम्हें दे दूंगा। तारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हलवाई ने जब तारा को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया कि यह तो पक्का हारेगा, फिर इसकी दुल्हन मेरी हो जाएगी। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, घर बैठे बिठाए दुल्हन मिल जाएगी। यह सोचकर वह बड़ा खुश था। उसने एक टप जलेबियों का भरकर और एक बाल्टी दूध पवन के सामने रख दी। थोड़ी ही देर में पवन ने जलेबियाँ और दूध की बाल्टी चट कर ली और कहने लगा, लो भाई, मैंने सारी खा ली, अब मुझे अपना घोड़ा दे दो। हलवाई भी बड़ा चालाक था। वह कहने लगा, भाई ऐसे नहीं, आज रात तुम मेरे घर पर ही रुकोगे। कल सुबह तक अगर तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ तो शर्त के अनुसार मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, और रात में अगर तुम्हारा पेट खराब हुआ तो तुम्हें अपनी दुल्हन मुझे देनी होगी। पवन कहने लगा, ठीक है। हलवाई ने पवन और तारा को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया ताकि पवन बाहर ना जा सके पेट साफ करने के लिए। और हलवाई जाकर दूसरे कमरे में सो गया। अब जिस कमरे में पवन और तारा को बंद किया था वहाँ पर बहुत सी आटे की बोरियां थीं। फिर पवन का पेट आधी रात में जब खराब होने लगा तो उसने तारा से कहा कि मेरा पेट खराब हो रहा है और हलवाई ने बाहर से ताला लगाया है, अब मैं क्या करूं? अगर सुबह हलवाई को पता चला कि मेरा पेट खराब हो गया तो तुम्हें उस हलवाई से शादी करनी पड़ेगी। तारा कहने लगी, मैं उस मोटे पिटल्लू हलवाई से शादी नहीं करूँगी, तुम कुछ करो। तब पवन कहने लगा, तो ठीक है, ये जो आटे और मैदे की बोरियां हैं इन्हें तुम आधी आधी खाली कर दो, मैं इन्हीं में बैठकर अपना पेट साफ कर लूँगा। तारा ने ऐसा ही किया। आधी आधी बोरियां आटे और मैदा की खाली कर दी। सारी रात बैठकर पवन ने उनमें पेट साफ किया। सुबह होने से पहले ऊपर से फिर आटा और मैदा बोरियों में भर दिया और उनका मुंह बंद कर दिया। सुबह जब हलवाई ने ताला खोला, कमरे में झाँक कर इधर उधर देखने लगा, कमरे में कुछ भी नहीं था। पवन कहने लगा, मैंने कहा था ना, मैं सब जलेबियों को पचा लूँगा। देखो, रात में भी मेरा पेट खराब नहीं हुआ। अब तो मुझे अपना घोड़ा तुम्हें देना होगा। अब हलवाई क्या करता, उसे अपना नस्ली सफ़ेद घोड़ा पवन को देना पड़ा। घोड़ा लेकर पवन तारा को घोड़े पर बिठाकर और खुद भी घोड़े पर बैठकर अपने गांव की तरफ घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ निकल गया। कुछ ही समय में वह अपने गांव पहुंच गया। गांव जब पहुंचा तो उसने घर में माँ को आवाज़ लगाई। उसकी माँ बाहर आई तो क्या देखती है, पवन एक नई नवेली दुल्हन के साथ घोड़े पर बैठा है। पवन ने अपनी माँ से कहा कि दुल्हन घर में आई है, स्वागत की तैयारी तो करो। यह देखकर बुढ़िया हैरान हो गई कि यह किसकी दुल्हन को भगा लाया है। वह तारा से पूछने लगी, क्या बेटी यह तुम्हें भगा कर लाया है या तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से लाया है? तब तारा कहने लगी, नहीं माँ जी, ये हम मुझे भगा कर नहीं लाए, बल्कि मेरे माँ बाप की मर्जी और मेरी मर्जी से ही लेकर आए हैं। दरअसल मेरा गोना 5 साल पहले हुआ था और वो मुझे कभी लेने नहीं आया। मैंने तो अपने पति की शक्ल भी कभी नहीं देखी थी।
इन्होंने जाकर कहा कि इन्हीं के साथ मेरा गोना हुआ था, तो मेरे माता पिता ने इनके साथ मुझे भेज दिया। अब बुढ़िया अपने बेटे की चतुराई पर मुस्कुराने लगी कि वह तो सच में ही बिना पैसों की दुल्हन ले आया। फिर वह अपने बेटे से कहने लगी, पर ये घोड़ा कहाँ से आया? तब वह कहने लगा, माँ, ये घोड़ा भी मुझे रास्ते में मिला था। बुढ़िया कहने लगी, बहू तो चांद का टुकड़ा है, पर मैं तुम दोनों की शादी पूरे गांव के सामने करूंगी, ताकि गांव वालों को भी पता चले कि मेरा बेटा चांद सी दुल्हन लेकर आया है। पवन कहने लगा, तुम जो करना चाहती हो करो, पर अब दुल्हन तो घर में आ गई है। बुढ़िया बड़ी खुश थी। इतनी ही देर में जिस बूढ़े की झोपड़ी जली थी और जिस हलवाई के मिठाइयाँ पवन ने खाई थी, वह हलवाई उसे ढूंढते हुए उसके गांव में उसके घर आ गए और कहने लगे, हल कि तुमने मेरी झोपड़ी जलाई थी, उसकी भरपाई करो। हलवाई कहने लगा, तुम्हारा पेट रात में खराब हुआ तो तुमने मैदा और आटे की बोरियों में पेट साफ किया, मेरा आधा मैदा और आटा भी खराब कर दिया, मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बुढ़िया का बेटा पवन कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम दोनों का हिसाब कर दूंगा। आज तो रात होने वाली है, तुम दोनों मेरे घर पर रुको, खाना खाओ और सो जाओ। जो पवन था उसने तारा से कहा कि अब इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तब तारा से पवन ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। तब पवन ने तारा से कुछ कहा तो तारा ने भोजन दोनों बूढ़े और हलवाई के लिए परोस दिया। खाना खाकर दोनों अलग कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में उनका पेट खराब हो गया। दरअसल तारा ने खाने में जमाल गोटा मिला दिया था। उसी समय पवन घर के पीछे जाकर आवाज़ें लगाने लगा कि राजा का हुक्म है कि नगर में जो है दो दूसरे गांव के चोर आ घुसे हैं और उनका पेट खराब है। अगर किसी को वे मिले तो उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश करने पर 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये बात सुनकर हलवाई और बूढ़ा हैरान हो गए कि वही तो दोनों दूसरे गांव से आए हैं। शायद यहाँ इस नगर में चोरियाँ हो रही हैं और वे चोर इसी नगर में छुपे हैं और उनका पेट खराब है, पर हमारा भी पेट खराब है। अगर किसी ने हमें देख लिया और हमें पकड़कर राजा के पास ले गए तो उन चोरों के बदले कहीं राजा हमें ही फांसी पर ना चढ़ा दे। हमें जान बचाकर रात में ही भाग जाना चाहिए। रात में ही दोनों बूढ़ा और हलवाई गांव छोड़कर भाग गए। सुबह होने पर तारा और पवन बहुत हंसे कि बिना कुछ ले ही दोनों आदमी रात में ही भाग गए। उनकी योजना सफल हो गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।